आज हम बात करने वाले हैं अपने शरीर में होने वाले त्रिदोषों के बारे में। वात, पित्त, कफ। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इनबैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर की पूरी रूपरेखा बदल जाती है। हम सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से अपने खान पान को सुधार कर, कुछ मुद्राएं धारण करके, प्राणायाम के द्वारा हम अपने वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या रोग होंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले, पित्त के बढ़ने पर हमारे शरीर में पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे कि गैस, अपच, ब्लोटिंग, खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होना, आंतें कमजोर हो जाना। पित्त बढ़ने के कारण हमारी आंतें कमजोर होनी शुरू हो जाती है। जब हमारी आंतें कमजोर होंगी तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारी आंतों में वो पड़ा रहेगा, सड़ेगा। सड़ने के कारण हमारे मुंह से बदबू युक्त सांसें आएंगी। हमारे सड़ने के कारण वायु की मात्रा बढ़ने शुरू हो जाएगी, सिर्फ पित्त के खराब होने के कारण। पैसे, पित्त, पैसे, पथरी, पैसे, पीलिया, पैसे, पेट। पित्त से ही पथरी, पीलिया और पेट संबंधी रोग होते हैं। अगर किसी को पीलिया होता है तो वो भी पित्त के कारण होता है। अगर किसी के पथरी बनती है, वो भी पित्त बढ़ने के कारण होती है। और पित्त को आजकल की डॉक्टरी भाषा में हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया। कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में पित्त बोलते हैं। अगर आप कसैली चीजें जो कड़वी होती हैं उनका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपका पित्त शांत होना शुरू हो जाता है। पित्त को शांत करने के लिए एक तो ठंडी चीजों का सेवन करना है, दूसरा कसैली चीजों का। कसैली चीजों में सबसे बेस्ट है, सबसे बहुत ही उत्तम है, सुबह सुबह खाली पेट आप 5 से 7 पत्ते नीम के या फिर कड़ी पत्ता के लेना शुरू कर दो। करी पत्ता सभी के घरों में है, आजकल गमलों में भी उगा लेते हैं। करी पत्ता भी नहीं है तो आप नीम का सेवन शुरू कर दें, 5 से 7 पत्ते। अगर आप करी पत्ता के 15 से 20 पत्ते 2-3 दिन लगातार लेते हैं तो आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है, 2-3 दिन लगातार करी पत्ता के 20 से 25, 15 से 20 या 20 से 25 पत्ते लेना शुरू कर दो तो आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा पेट साफ होगा तो हमें गैस, अपच, ब्लोटिंग नहीं बनेगी। ये तो हो गई पित्त की बात। और पित्त बढ़ने पर क्या करना है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसे ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से मसाज करनी है बस। आपका पित्त धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर ये लगे कि आपके उंगली में ज्यादा ही कड़कपन है, ज्यादा ही खुशक है, रूखापन है, तो थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल लगा सकते हैं। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये हमारे पित्त को शांत करती है। इसके साथ साथ दूसरा है पित्त के लिए पित्त मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के नीचे यहाँ पे लगाना है ऐसे, और अपने अंगूठे को रिंग फिंगर से टच करना है। ये हो गई हमारी पित्तनाशक मुद्रा। अगर आप इस तरह से कमर को सीधा करके, आंखें बंद करके, बिल्कुल शांत होकर 2 मिनट इस मुद्रा को धारण करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या, पथरी, पीलिया, पेट संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं पित्त, कफ। दूसरा है कफ। जब हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है तो कफ से क्या होता है, हमें चेस्ट से संबंधित रोग होते हैं, दमा, अस्थमा, जुखाम, खांसी। और इसके साथ साथ कफ, जिससे इंसान की कफ प्रवृत्ति है, उसे डायबिटीज होती ही है। पित्त वालों को कभी देख लेना, कोई रेयर केस ही मिलेगा, पित्त वालों को डायबिटीज नहीं होती है। और जो कफ प्रवृत्ति वाले लोग हैं उन्हें डायबिटीज होती है। तो इसीलिए अगर किसी का कफ की मात्रा बढ़ी हुई है शरीर में तो उसे डायबिटीज की होने की संभावना रहती है। इस अपने समय रहते हुए अगर आपने अपने कफ को शांत कर लिया, कफ पर काम कर लिया, तो आप
इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो कफ को शांत करने के लिए हम जो हमारी रिंग फिंगर होती है इसे इस तरह से मसाज करेंगे। और कफ का सिम्टम्स क्या है? जिससे थकावट महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता है, वो कफ प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। और पित्त अगर बढ़ जाए तो लोगों को खड़े खड़े चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है। और कफ प्रवृत्ति वालों का थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, लेजीनेस रहती है कफ प्रवृत्ति वालों को। उन्हें भी बस इस तरह से अपनी रिंग फिंगर को इस तरह से मसाज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने वात पर। अगर हमारे शरीर में वायु की मात्रा, वैसे तो हमारे शरीर में वायु रहता ही है, अगर वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो हमें हमारे जो जॉइंट पेन होते हैं, नी में जो भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट है वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट हैं वहां पे पेन वात के बढ़ने के कारण ही होता है। क्योंकि जब हमारे जॉइंट के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो पेट फूलेगा। जब वो वायु को जगह कहीं नहीं मिलती है तो वो हमारी जॉइंट में अपना जगह बना लेती है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट है वहां पे वो अपना जगह बना लेती है। गर्मियों में तो हमें ये जो जॉइंट पेन है इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, बेहतर बना रहता है, नस नाड़ियों में एक्टिवनेस रहती है। जैसे ही सर्दी आती है तो हमारी शरीर में थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है और हमारे जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आपकी अगर रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जॉइंट में पेन रहता है तो वो वात के कारण होता है। वात के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है ये जो लिटिल फिंगर है, इसे इस तरह से मसाज करना है। इस तरह से, बस इसे इस तरह से मसाज करना है। ठीक है, पहले पित्त के लिए इंडेक्स फिंगर को मसाज करना है, कफ के लिए इसे मसाज करना है और वात के लिए लिटिल फिंगर को। इंडेक्स, रिंग और लिटिल, इन तीनों फिंगर्स पे काम करना है। अगर आप डेली इन तीनों उंगलियों पर 2-2 मिनट मसाज करते हैं तो आपकी तीनों त्रिदोष आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम गिलो, गिलो जो होता है ये हमारे त्रिदोषों को भी शांत करता है। अगर आप गिलो का काढ़ा लेते हैं या फिर गिलो घनवटी लेते हैं तो आपके त्रिदोष भी बैलेंस रहते हैं, तीनों दोष बैलेंस रहेंगे अगर आप गिलो घनवटी लेते हैं या फिर गिलो का काढ़ा पीना शुरू करते हैं तो। इसके साथ साथ त्रिदोषों को शांत करने के लिए अगर आप तीनों फिंगर्स को नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका है, आप अपनी समान मुद्रा बोलते हैं इसे, इस तरह से अपनी पांचों उंगलियों को समान मुद्रा क्यों कहते हैं, ये हम इसमें हमारे आकाश, वो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों तत्व हैं। अगर हमारे पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे तो हमें वात पित्त कभी नहीं होगा। पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए इस तरह के अपने पॉइंट को सिर्फ टच करना है, दबाना नहीं है, टच करना है, आसमान की तरफ खुला रखना है ऊपर की तरफ और हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर रख लेना है। अपनी कमर को सीधा रखना है और सांसों पे ध्यान देना है, नॉर्मल सांसें लेते रहना है। एकदम शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर आप इस तरह से अगर 2 मिनट बैठते हैं, 2 से 5 मिनट बैठते हैं तो आपके तीनों दोषों से आपको निवारण मिल जाएगा, त्रिदोष आपके बैलेंस रहेंगे। क्योंकि ये है हमारी समान मुद्रा। समान मुद्रा हमारे पांचों तत्वों को भी बैलेंस करती है और वात पित्त कफ को भी बैलेंस करती है। इसके साथ साथ अगर कोई अनुलोम विलोम करता है या फिर अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसें कैसे लेनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है जो पेट तक जाए और जिसमें पेट फूले। ध्यान करना, अगर किसी की सांस, जब आप गहरी लंबी सांस ले रहे हो तो पेट अंदर दब रहा है तो इसका मतलब आपको सांसों का लेने का तरीका ठीक नहीं है। पहले अपनी सांसों का लेने का तरीका सुधारना पड़ेगा। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो उसमें पेट फूलना चाहिए। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, टायर में हवा डालते हैं तो टायर फूलता है। तो जब हम अपने शरीर के अंदर सांस लेते हैं तो हमारा पेट क्यों नहीं फूलता है? क्योंकि
नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने हमें ये सिखा के भेजा था। आप छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना, नवजात जो शिशु होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात जो होते हैं, वो होने के बाद ही गहरी लंबी सांस लेते हैं वो। और उस सांस में ध्यान देना, उनकी सांस जब वो लेते हैं तो उनका पेट फूलता है। लेकिन हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। नेचर ने तो हमें सिखा के भेजा था, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी मनमानी को सुधारने के लिए फिर से हमें गहरी लंबी सांसों पे ध्यान देना होगा। दिन में अगर आप कभी भी, कहीं भी, जब भी टाइम मिले, गहरी लंबी सांस 20 से 25 बार भी ले लेते हो ना, तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप अनुलोम विलोम भी करते हैं, सबसे बेस्ट है। इस तरह से मुद्रा धारण करनी होती है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, बहुत एकदम शांत होकर इस तरह से। बस अनुलोम विलोम करते समय एक चीज पर ध्यान देना है, अपने आप को होल्ड करते हुए धीरे धीरे सांस को लेना है, फिर उसे 5 गिनती तक बोलने तक उसे होल्ड करना है और उसे धीरे धीरे कम करना है। इसी के साथ साथ